मणि त्रिपाठी के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि, आपके पास क्या क्या जानकारी है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आरजू, देखिए, अभी न्यूज़ 18 ने सुबह से ये खबर चलाई है कि जो एफआईआर थाना कोतवाली में दर्ज है जिसमें ब्रजेश मिश्रा गिरफ्तार हुआ, उसमें हल्की धाराएं थी। उसमें सिर्फ धारा 420 थी, परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत वो एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले में 120 बी आईपीसी आपराधिक साजिश की धारा बढ़ाई जा रही है और हमें कंफर्म किया गया है कि ब्रजेश मिश्रा पर आरोप है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, जो परीक्षा केंद्र हैं, उन दागी परीक्षा केंद्रों के चयन में ब्रजेश मिश्रा की भूमिका है और ऐसे ही एक परीक्षा केंद्र से ये पेपर लीक हुआ है। तो ब्रजेश मिश्रा पर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का। उसको मालूम था कौन से वो परीक्षा केंद्र हैं जो दागी हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया और इसी में से एक परीक्षा केंद्र से ये पेपर लीक हुआ है। और ब्रजेश मिश्रा के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, अतुल ओझा। न्यूज़ 18 पहली बार ये नाम अपने दर्शकों को, सबको बता रहा है। अतुल ओझा नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है कि जो कि हरिपुर के एक कॉलेज में सहायक अध्यापक भी था। लोग बताते हैं वो स्थानीय मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। उसकी और ब्रजेश मिश्रा के बीच की मिली भगत थी, सांठगांठ थी, जिसके चलते ये पेपर लीक हुआ है और एक ऐसे दागी सेंटर को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठा है और यह पेपर लीक हुआ है। तो अब ब्रजेश मिश्रा की भूमिका की जांच हो रही है कि आखिरकार जो ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है, जो दागी। ठीक है ऋषभ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं योगी सरकार में अब अधिकारी फुल एक्शन में आ गए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर दफ्तर आए और जो भी समय पर दफ्तर नहीं आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज चेकिंग भी होगी और ये देखा जाएगा कि अफसर और स्टाफ समय पर ऑफिस आ रहे हैं या नहीं। तो मुख्य सचिव ने निर्देश दे दिए हैं, टाइम पर ऑफिस आने के निर्देश दिए गए हैं स्टाफ को और अधिकारियों को। इटावा के जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने कल सीएम योगी से मुलाकात की। एसपी ने नाराजगी के बीच इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद शिवपाल ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी। तो आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर एसपी का यह कहना है कि शिष्टाचार मुलाकात है और मुलाकात के बारे में शिवपाल ही सही जवाब दे पाएंगे। ये अच्छी बात है, इसका सही जवाब तो आदरणीय शिवपाल जी दे पाएंगे, उनका दल दे पाएगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि अच्छे लोकतंत्र में सबको मिलते जुलते रहना चाहिए, चूंकि उनका भी, वो स्वयं में भी विधायक हैं, एक राजनेता हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं होंगी, हमारी भी समस्याएं होंगी। निसंदेह वह, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उनके द्वारा ही होगी। इसलिए मैं इसको कोई बहुत गंभीर मसला के रूप में नहीं देखता हूँ। फिर भी इसका सही जवाब उनकी पार्टी और उनके द्वारा दिया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। योगी सरकार में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को 14 कालिदास मार्ग का बंगला अलॉट हुआ है। हमारे संवाददाता शवाब ने इसका जायजा लिया, देखिए। के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है और विभागों के बंटवारे के बाद बंगलों का भी अलॉटमेंट कर दिया गया है। हम आपको उत्तर प्रदेश में एके शर्मा के आवास पर ले आए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों में बंटवारों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस और योगी सरकार में बनकर मंत्री उभरे एके शर्मा को 14 कालिदास मार्ग दिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन के साथ ही साथ ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के भी मंत्री बनाए गए हैं। 1988 बैच के ये आईएएस रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं। इस बंगले में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रहा करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह बंगला आवंटित था और आप देखिए ये जो नेम प्लेट वाला पोर्शन होता है इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यानी कि अब एके शर्मा के नाम की नेम प्लेट यहां पर लगेगी। 5 कालिदास मार्ग से सटा हुआ इलाका है।
सड़क के इस पार 14 कालिदास मार्ग का उनका ये बंगला है और चौराहे के उस पार मुख्यमंत्री का 5 कालिदास मार्ग का बंगला है। कहा यह भी जाता है कि जो कद्दावर नेता हैं उनको जो है वो मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग के आसपास जो बंगले हैं उनको आवंटित किया जाता है। तो किसी भी नेता के कद को अगर भांपना है तो आप उसके बंगले को भांप लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मंत्री का कद क्या है। तो ए.के. शर्मा का कद क्या है, ये 14 कालिदास मार्ग बताता है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ।